कबीरदास जी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव ही हैं, जिनकी कृपा से सारे फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। और गुरुदेव का निवास स्थान ही शिष्य के लिए तीर्थ स्थल है। उनका चरणामृत ही गंगा जल है और वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु से इन सब का फल अनायास ही मिल जाता है। ऐसी गुरु की महिमा सभी ग्रंथों में गाई है। पर कब मिलेगा मेरे प्रेमियों? जब हम गुरु के वचनों पर विश्वास करेंगे। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक सद्गुरु के वचनों पर हमें विश्वास नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य का ज्ञान यही है मेरे प्रेमियों कि उसने भौतिक जगत को ही सत्य मान लिया है, इस संसार को सत्य मान लिया है जो कि असत्य है। इस अज्ञान का नाश कर परमात्मा का ज्ञान कराने वाला गुरु ही है। अब मेरे प्रेमियों, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। समर्पण भाव से गुरु का प्रसाद शिष्य को मिलता है और शिष्य को अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में शिष्य को समर्पित कर देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु से मेरे प्रेमियों, गुरु का ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है शिष्य गुरु को मानते हैं पर उनके संदेशों को, उनके वचनों को नहीं मानते। इसी कारण उनके जीवन में, घर में, समाज में अशांति बनी रहती है। ये बहुत बड़ा कारण है। आप गुरु को मानते हो पर गुरु के वचनों का पालन नहीं करते। गुरु के वचनों पर शंका करना शिष्य के ऊपर कलंक के समान है। जिस दिन से शिष्य ने गुरु को मानना शुरू किया,